Derive the electric intensity at any point or general point due to dipole moment। देखिए, किसी भी डाइपोल मोमेंट के कारण हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला है, उस फार्मूले को हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये आपका डाइपोल हो गया, ये Q माइनस चार्ज, ये प्लस Q चार्ज, ठीक है। और इनके बीच की दूरी ये हो गई। इसका मिड पॉइंट ले लीजिए, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको यहाँ ज्ञात करना हो, यहाँ ज्ञात करना हो, या यहाँ ज्ञात करना हो, या इस तरह से ज्ञात करना हो किसी भी पॉइंट पे, उसके लिए हम कौन सा सूत्र को अप्लाई करेंगे, उसका क्या सूत्र होगा, ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से ये कितना एंगल बना रहा है, पहले इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की ओर रहता है, तो कहने का मतलब कि इस तरह से इसका डायरेक्शन हो गया। ये थोड़ा सीधी लाइन चाहिए, कल्पना कीजिए सीधी लाइन है। तो इसका जो है हम कंपोनेंट ले लेंगे। ये आपका मान लीजिए कि यहाँ लिख दे रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है माइनस से प्लस की ओर, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट हम इधर ले लेते हैं और एक कंपोनेंट यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ ले लेते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये इतना जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब बताइए कि ये थीटा है, और यहाँ पे मान लीजिए आप P भी पॉइंट ले सकते हैं, O भी ले सकते हैं। मान लीजिए O पॉइंट ले लिया, O पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो ये आपका थोड़ा लाइन सीधा होना चाहिए था, आड़ा तिरछा बन गया है। ये आपका मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। ये लाइन माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये P जो है इसकी डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की, माइनस से प्लस की, और ये थीटा है, ठीक है। इतना 90 डिग्री है, ये आपका एंगल थीटा है। तो जब ये थीटा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा P cos थीटा, और इसका मान हो जाएगा P sin थीटा, ठीक है। तो P अब डाइपोल मोमेंट दो कंपोनेंट में ब्रेक हो चुका है, एक P cos थीटा, एक P sin थीटा। यहाँ पे ज्ञात करना है, तो ये P cos थीटा जब डाइपोल मोमेंट है तो इसके एक्सिस पर ये पॉइंट है, तो ये तो यहाँ एक्सियल वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। और ये P sin थीटा इधर डाइपोल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये बताए ना कि ये 90 डिग्री बना रहा है, ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री।
तो इसके लिए ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल लाइन हो गया। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। एक बात गौरतलब है, यहाँ पे बता देता हूँ कि ई एक्सियल के लिए फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट के अगर एक्सिस पर है, पहली बात, तो उसके लिए फार्मूला लिखते हैं 2kp/r क्यू, और ई इक्वेटोरियल के लिए फार्मूला लिखते हैं kp/r क्यू। और इसका डेरिवेशन हम जो है पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे ई इक्वेटोरियल जो है वो ट्वाइस है ई एक्सियल का। यहाँ तक तो बात कंफर्म है। एक चीज और कि मान लीजिए कि अगर ये डाइपोल मोमेंट है आपका, ठीक है, और एक्सियल की जहां तक बात करते हैं तो ई एक्सियल जो होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी में होगी। और अगर ये डाइपोल मोमेंट है और ई इक्वेटोरियल की बात करेंगे, इक्वेटोरियल, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, और इसको हम लोग निकाल भी चुके हैं। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक्सियल पे पॉइंट है, एक्सियल पे, तो इसके लिए ये डाइपोल मोमेंट हो गया। तो उसके लिए उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरह से होगी। तो इसको हम लिख देते हैं ई एक्सियल। ये डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा वाला है, इसके लिए ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो इक्वेटोरियल लाइन है, तो जो ई इक्वेटोरियल होगा ये डाइपोल मोमेंट के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये इस तरह से गया है, तो ये इसके अपोजिट और पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ई इक्वेटोरियल, ठीक है। अब कहने का मतलब कि हमें मालूम हो गया ई इक्वेटोरियल, ई एक्सियल। तो अगर ई नेट हम फाइंड करना चाहें ई नेट, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ई एक्सियल, ई एक्सियल प्लस ई इक्वेटोरियल, इनके वेक्टर सम का एडिशन होगा, ठीक है। यानी कि जब मान लीजिए ये दोनों है, ये 90 डिग्री तो बनाएगा ही इस पर, क्योंकि ये जब 90 बना रहा है तो ये भी 90 बनाएगा, इसलिए कि ये इसके पैरेलल हो गया, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल बराबर हो जाएंगे, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये 90 बनाएगा, तो 90 बनाएगा, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे ई नेट, ठीक है। अब रही बात कि ई एक्सियल क्या होगा, ई इक्वेटोरियल क्या होगा, इसको तो निकालना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है हम यहाँ से मान लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर डिस्टेंस है। क्या है, आर डिस्टेंस है मिड पॉइंट से, आर। तो कहने का मतलब है कि जब इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे ई नेट को, तो सीधी बात है कि इसको हम अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे, ई एक्सियल का स्क्वायर, ठीक है,
और प्लस ई इक्विटोरियल का छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ये इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया। अगर ई एक्सियल को फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2k पी आर क्यू, ठीक है। तो P यहाँ क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो P के जगह क्या लिखेंगे, P cos थीटा। यहाँ P क्या है, P cos थीटा है, P cos थीटा, सेपरेशन तो आर ही है, बाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। अगर E इक्विटोरियल लिखेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला है के पी आर क्यू। तो K हो गया, P डाइपोल मोमेंट है, तो इक्विटोरियल के लिए ये है P साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे P साइन थीटा बाई आर क्यू। अब इसका मान हम इसमें दे देंगे, तो जब इसका मान इसमें देंगे तो देखिए ये हम समझा चुके हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, स्पेस की कमी है। तो यहाँ पे इसको साफ ऐसे लिख दीजिए, ई नेट मॉड है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 2k पी कॉस थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस, इसको भी मिटा देते हैं, देख लीजिए इसको मिटाएंगे, ई एक्सियल का स्क्वायर 2k p cos थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, ई इक्विटोरियल kp साइन थीटा बाई आर क्यू का स्क्वायर का, ये आपका हो गया अंडर रूट। जब इसको यहाँ हल करेंगे ई नेट, तो इसमें जो कॉमन वाली बात है वो सीधे ले लीजिए। देखिए के पी कॉमन है, के पी बाई आर क्यू का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ये रूट के बाहर आएगा तो के पी बाई आर क्यू ही हो जाएगा, तो ये सीधे कॉमन ले लिया के पी बाई आर क्यू। अंडर रूट में जो बचा वो बचा 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर, और के पी बाई आर क्यू कॉमन लिया तो यहाँ बचा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब ये हो गया के पी बाई आर क्यू अंडर रूट, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप के पी बाई आर क्यू अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बदल दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो घटने के बाद
जो बनेगा वो बनेगा KP/RQ अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा घट गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, तो ये 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका जो है KP/RQ 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इंटेंसिटी हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ? इंटेंसिटी हुआ, और इसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ जो इंटेंसिटी ज्ञात किया हमने, ज्ञात किया KP/RQ अंडर रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका जनरल जो है फार्मूला हुआ। इस फार्मूले की सहायता से हम कहीं का भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल निकाल सकते हैं। जैसे एक्सिस पर हो तो भी निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल पर हो तो भी निकाल सकते हैं, या कहीं किसी पॉइंट पे हो तो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए तो मिटाएंगे, थोड़ा सा डायरेक्शन पे चर्चा कर दे रहे हैं। इसको मिटा देते हैं, अब डायरेक्शन पे चर्चा करेंगे। मिटाने में भी कुछ समय लग जाता है। अब रही बात इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए मान लेते हैं कि ये जो है वो अल्फा बना रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इक्वल टू, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ये आपका दिया हुआ है इस तरह और इस तरह और इस तरह। ये ई एक्सियल है, ये ई इक्वेटोरियल है, ये ई नेट है। ये वाला मैंने पिक्चर बनाया, ये अल्फा है। तो मान लीजिए कि इसको जो है हम ट्रायंगल के फॉर्म में बनाना चाहें तो सीधे ऐसे बना सकते हैं। ये आपका ई जो है, ठीक है, ये ई एक्सियल हो गया, ये आपका ई इक्वेटोरियल हो गया। यहाँ एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाई, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, यानी कि इसको लिख सकते हैं ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। अब ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल का फॉर्मूला लगा दीजिए। ई इक्वेटोरियल के लिए निकाले थे, ये वाला डाइपोल मूवमेंट हो गया और इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये ई इक्वेटोरियल हो गया। तो KP/RQ होता है ना, यानी कि KP, थोड़ा सा अच्छा से लिख दे रहे हैं, के यहाँ पे P के जगह क्या होगा? P sin थीटा बाई RQ बटा ई एक्सियल, तो 2KP/RQ होता है। तो P के लिए हो जाएगा P cos थीटा बाई RQ। RQ से RQ कट जाएगा, जो हमें मिलेगा वो मिलेगा
के पी साइन थीटा बटा 2 के पी कॉस थीटा। के पी से के पी कट गया, ये आया 1/2 tan थीटा। ये tan अल्फा के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, tan अल्फा का। तो इससे हमको वो जो है डायरेक्शन का पता लग जाएगा, डायरेक्शन वाली बात हो गई। ठीक है, अब बाकी जो जनरल की बात कर रहे हैं कि जैसे हम कहीं पर रखें तो आ रहा है कि नहीं, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। इसको देख लीजिए तो इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम इक्वेटोरियल पे रखना चाह रहे हैं। तो जब इक्वेटोरियल पे हम रखेंगे, ये पहले एक्सियल कर लीजिए, ये एक्सियल पर कोई पॉइंट है तो ये थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा तो जीरो हो जाएगा। ये थीटा एंगल है, ऐसे आएगा तो जीरो हो जाएगा। तो थीटा की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, जैसे ई एक्सियल ले रहे हैं तो थीटा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो इसमें जीरो पुट करके देख लीजिए, के पी बाई आर क्यू अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। के पी बाई आर क्यू अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 0 का 1 होता है। तो ये आ गया के पी बाई आर क्यू अंडर रूट 1+3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी 3। ये 3 1 4 हो गया, तो ये मिल जाएगा 2 के पी बाई आर क्यू। देखिए ई एक्सियल वाला फॉर्मूला मिल गया, ई एक्सियल क्या मिला, 2 के पी बाई आर क्यू, इसी फॉर्मूला से मिल गया। इसीलिए इसको जनरल पॉइंट वाला नाम दिया, कहीं भी रखिए। ठीक है, तो ये मिल गया। अब ई इक्वेटोरियल निकालना चाहेंगे तो इक्वेटोरियल के लिए ये थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये डाइपोल है, तो इससे ये 90 डिग्री बना रहा है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री पुट कीजिए। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करेंगे तो ई इक्वेटोरियल बराबर क्या लिख देंगे, इस फॉर्मूले में थीटा बराबर 90 डिग्री पुट कीजिए तो के पी बाई आर क्यू अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए कॉस 90 जीरो होता है, तो ये टोटल जीरो हो गया, 0 + 1 1 1 का कोई अंडर रूट 1 माने 1। तो ई इक्वेटोरियल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा के पी बाई आर क्यू। तो ये भी इससे फार्मूला मिल गया, एक्सियल का भी मिल गया, इक्वेटोरियल का भी मिल गया, या जनरल पॉइंट पे कहीं रखें उसका मिल गया। तो ये फार्मूला है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल मोमेंट क्या होगा, एनी पॉइंट के पी बाई आर क्यू 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा एंगल है मिड पॉइंट से, जो जिस पॉइंट मिड पॉइंट से जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्ञात करनी है उससे लाइन मिलाया गया, तो ये जो डाइपोल है, डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा है। आर क्या है, तो मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है उसकी क्या है, डिस्टेंस है। और पी तो जान ही रहे हैं कि ये मैग्नेटिक डाइपोल है। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बड़े काम का है, देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।